और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो 2019 की तरह एक बार फिर से दो नावों पर सवार हो गए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में तूफान आ गया है और उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेठी की तरह वायनाड की जनता के साथ भी छल करेंगे। लेकिन इस बार उन पर ये आरोप विरोधी पार्टी के साथ साथ उनके सहयोगी दल और सीपीआई नेता एनी राजा ने भी लगाए हैं। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में देखिए। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है। पहले अमेठी, अब वायनाड को धोखा। राहुल के पाला बदलने पर कभी साथी रहे लेफ्ट ने भी धोया। राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर उठे सवाल। सीपीआई प्रत्याशी ने लगाए वायनाड की जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। साल 2019 में जब राहुल ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी कोहराम मचा था। राहुल पर डर कर भागने का आरोप लगा। विपक्षी दलों ने जमकर कांग्रेस के शहजादे को घेरा था। ठीक वैसा ही हाल 5 साल बाद फिर देखने को मिला। वायनाड के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी राहुल फिर से दो नाव पर सवार हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी नहीं रायबरेली को अपने दूसरी सीट के रूप में चुना है। राहुल गांधी के रायबरेली शिफ्ट होने पर वायनाड में तूफान आ गया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड के वोटरों को हल्के में लेने और उनके साथ छलावा करने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को एक से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकती है, तो वो अधिकार वो यूज कर रही है। मगर जो इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है। तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है। तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सिर्फ वाम दल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के वायनाड के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और वायनाड में हार के डर से दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं दूसरी तरफ शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस चाल से विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में शतरंज के चैंपियन रहे रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्परोव, रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर। यानी साफ है कि राहुल गांधी के दो जगहों से चुनाव लड़ने पर चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। वहां पर भी ये बात छिड़ी है कि राहुल कहां की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर पूर्व कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है और अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने को लेकर निशाना साधा और ये कहा है कि वो छोड़कर चले गए हैं, पलायन कर लिया है, इसकी वजह से मनोबल गिरा है। जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे अमेठी के, उनका मनोबल गिराने का काम किया है। यह भी कहा कि राहुल गांधी को देश की संस्कृति और सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए वो बार बार सनातन का अपमान करते हैं। ने देखा कि किस तरीके से अमेठी से राहुल गांधी अब लड़ नहीं रहे हैं, रायबरेली से वो लड़ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो प्रियंका गांधी जिस सीट से लड़ना चाहती थी या लोग उम्मीद कर रहे थे अब राहुल गांधी उस सीट से लड़ रहे, तो प्रियंका गांधी का क्या भविष्य हो सकता है? क्योंकि अब तो देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में भी 2 फूट पड़ गई है। देखिए, पहली बात, अमेठी छोड़ने का जो फैसला है ये कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। बीच युद्ध में सेनापति जब भागता है, पलायन करता है, तो सेना भी उसका साथ छोड़ देती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है, टूट गया है, क्योंकि सब चाहते थे, सब मान रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से लड़ेंगे। और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे थे, हर जगह कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। तो जो व्यक्ति दूसरों से कह रहा था डरो मत, वो हार के डर से, चुनाव हारने के डर से इतना डर गया कि वो सीट छोड़ दिया। तो इससे कांग्रेस के लिए बहुत आत्मघाती फैसला सिद्ध होगा। जहाँ तक सवाल है प्रियंका गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी एक साजिश की शिकार हुई हैं और पिछले कई सालों से उनके खिलाफ पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और आपको बता दें, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटका लग रहा है। इंदौर, सूरत के बाद अब उड़ीसा की जो पूरी सीट है, वहां से भी कांग्रेस की प्रत्याशी सुचारिता ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और टिकट लौटा दिया, कह दिया कि भाई हम यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ अब पुरी में संबित पात्रा, जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनकी राहें आसान हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सुचारिता ने चुनाव लड़ने से जब इनकार किया तो एक बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगा है, जिसके बाद कांग्रेस आ गई है बैकफुट पर। देश में लोकसभा चुनाव में 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरे चरण की तैयारियों से पहले ही कांग्रेस के भीतर रण छोड़ने का अलग ही चरण चल रहा है। कोई प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ रहा है, किसी का पर्चा खारिज हो रहा, तो कोई उम्मीदवारी से नाम वापस ले रहा है। खजुराहो में गठबंधन और सूरत और इंदौर के बाद अब कांग्रेस को ओडिशा की हॉट सीट मानी जा रही पुरी से झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया। पार्टी ने सुचारिता मोहंती को सबसे दमदार और मजबूत उम्मीदवार मानते हुए टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन सुचारिता ने टिकट लौटाते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। सुचारिता ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी, पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए फंड की कमी को कारण बताते हुए टिकट लौटा दिया। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign with these 2 conditions. माना जा रहा है कि सुचारिता मोहंती के चुनाव न लड़ने के ऐलान के बाद अब बीजेपी के लिए राह आसान हो गई है। हालांकि यहां पर सूरत जैसा मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा की जीत अब लगभग पक्की मानी जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 3 जगहों पर ऐसे ही समीकरण बदले हैं। सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल होने पर मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए। उधर मध्य प्रदेश की 2 लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी। रिटर्निंग अधिकारी ने सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन पत्र में 2 कमियां निकाल दी और फॉर्म निरस्त कर दिया। इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अब जीत का अंतर बढ़ाने की कोशिशों के लिए मैदान में जुटे हुए हैं। उधर इंदौर में तो नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांतिबम ने नाम वापस लेकर पाला बदल लिया और बीजेपी से जा मिले। मध्य प्रदेश में भी 29 लोकसभा सीटें, इस बार जो मुझे लहर दिखाई दे रही कि 29 की 29 लोकसभा सीट
भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की तैयारी कर रहा है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। खजुराहो से और इंदौर से तो इसकी शुरुआत भी हो गई है ना, आपने देख लिया है ना। तो जब शुरुआत ईश्वर ही सब करा रहा है तो फिर आपको तो उसमें और सहभागी बन जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में ऐसा चौथी बार देखने को मिला है जब बीजेपी प्रत्याशी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। क्या मोदी के 400 पार वाले मिशन को देखकर ही विपक्षी नेता मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।